अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पल्स ऑफ द टाइम और मैं हूं एडवोकेट इमरान डोगर। आज का जो व्लॉग है वो मैं शुरू कर रहा हूं वाक़या करबला से। वाक़या करबला में जो मेरी नज़र में बड़ा इम्पोर्टेंट था और मैं उसको बड़ा वीकली से देखता था वो था काज़ी शुरा का। काज़ी शुरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उसका होता था उस निज़ाम में कि तगड़ी से तगड़ी गवर्नमेंट और जाबर से जाबर गवर्नमेंट को कोई भी काम करने से पहले, जब बड़ा काम करने से पहले फतवा ज़रूरी होता था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ रहे थे, तो जो यज़ीद के साथी थे, जो यज़ीद का वहाँ पे नुमाइंदा था, उसको ये ज़रूरत पेश हुई कि किसी न किसी तरह से काज़ी से एक फ़ैसला लिया जाए। वो क्या कहते हैं कि काज़ी के पास जाते हैं, काज़ी से मामला सेटल करते हैं, लेकिन काज़ी शुरुआत में नहीं मानता कि इतना बड़ा फ़ैसला मैं कैसे दे दूँ? लेकिन वो एक ट्रिक खेलते हैं। वो काज़ी के पास कुछ पैसे, आजकल आप समझ लें कि डॉलर्स या आप समझ लें कि किसी मुल्क की नेशनैलिटी, या उन्होंने अशरफियाँ रख दी और कहा कि ये अमानत के तौर पे आपके पास पड़ी है, मैंने आपसे कोई देनी देनी नहीं। कुछ दिन गुजरते हैं और उनको कोई फैक्ट्स बताते हैं कि जी हम हुकूमत हैं, मुंतखब हुकूमत हैं, बड़े सारा कुछ हुआ है, तो ये हुकूमत तोड़ने के लिए बागी है। जो मौलवी साहब या काजी उसके ऊपर सोचते हैं, सारा अमल करते हैं। एक दिन वो मान जाते हैं और मानने के बाद होता ये हुआ है कि वो पहले लिख देते हैं। लिखने के बाद जब यजीद के नुमाइंदे को ये पता चलता है कि अब काजी साहब ने लिख दिया है, तो उन्होंने उससे आगा एक और क्वेश्चन कर दिया कि आप इसको ओपनली, ओपन कोर्ट में या ओपन जगह पे इसको यानी बवाज़े बुलंद इसको बयान भी करें, ताकि उनके पास एक जवाब आ जाए एक गवर्नमेंट का या हुकूमत या जो भी वहाँ पे मामलात थे। तो काज़ी ने वो किया। आज तक उस काज़ी को लिखा जाता है, उसको पढ़ा जाता है, उसकी नस्लों तक। इंसान जो भी काम करता है तो उसकी इफ़ेक्ट आगे वाली नस्लों में आते हैं। पाकिस्तान में जो हालात जा रहे हैं, मैं उसका हवाला डायरेक्ट उन किरदारों के साथ नहीं मिला रहा, लेकिन हज़रत अली का एक और कौल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत अली जो मशहूर व मरूफ है कि कुफ़्र का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान में बतौर वकील, बतौर इस मुल्क का शहरी, इस बात पे बड़ा कंसर्न हूँ कि दूसरे मामलात अलहदा से चलने चाहिए, जिस तरह से भी हुकूमतें बनती हैं, सियासत है, पॉलिटिशियन है, ये होती भी है, होनी भी चाहिए। लेकिन एक जो शोबा है वो है इंसाफ का शोबा, जिससे हर इंसान को, हर बंदे को उससे उम्मीदें हैं। पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा उससे उम्मीदें हैं। उसको ख़राब नहीं करना चाहिए और मैं ज़ाती तौर पे बड़ा इसके ऊपर परेशान भी हूँ कि 147 नंबर पे हमारी जुडिशरी क्यों है? उसकी वजह क्या है? उसकी दोस्तों यही वजह है कि आज आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो रहा है। होता यूँ है कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब अपने ही साथी जज को एक शॉर्ट ऑर्डर के तहत उनको काम से रोक देते हैं। दूसरे दिन होता है उसी हाई कोर्ट हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ तरीन जो जजेस साहबान हैं, वो इज़हार यकजहती के लिए और अपने ही चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायरिंग केस दायर कर रहे हैं। एक आम शहरी को क्या मैसेज जा रहा है? क्या वो चीफ जस्टिस जो है, जिसको गवर्नमेंट ने, जिसको अदारों ने एक प्रोसेस के तहत चीफ जस्टिस बनाया है, क्या वो ठीक है? क्या ये जस्टिस साहिबान जिनकी अदालतें लग रही हैं, जो एक ज़िम्मेदार सीट पे बैठे हुए हैं, कि या ये ठीक है? क्या इन्होंने केस को स्टडी नहीं किया या उन्होंने स्टडी नहीं किया? अब दोनों फ्री कैन में से एक तो गलत है कि बात फिर वहीं पे आ जाती है कि अब जो गेंद है वो कोर्ट चली गई है सुप्रीम कोर्ट। मेरी दुआ है, अपील भी है और आप सब दोस्तों का इसके ऊपर मशवरा भी चाहिए कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसके इस खास कर इस फैसले के ऊपर फुल कोर्ट बनाना चाहिए और एक मुफस्सल फैसला देना चाहिए, ताकि अवाम को, आम आम वकला को इस चीज़ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या उनका चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो गलत हैं, या ये जो जस्टिस साहबान हैं ये गलत है, ताकि ये फैसला तारीखी फैसला हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें उन काजियों, वो जो करबला के काजियों से बचाए। अल्लाह पाक हमें
اچھے انصاف کرنے والے ججز سے نوازے. فی امان اللہ.